मेरे सुकूनों आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। अपना तैयारी बिल्कुल 100% आप लोग देखकर कर रहे होंगे जी। आपका मैथ का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है जी त्रिभुज, जो आपको मैं आपका चल रहा था जी। ठीक है जी। आपको हम पिछले क्लास में जहाँ तक आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ, उतना आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे तरीक़े से आपको समझ में आ चुका होगा जी 100%। उसके आगे का कॉन्सेप्ट को आज के हम क्लास में चर्चा करने वाले हैं जी। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझाते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा एक एक कॉन्सेप्ट को जी। जितना बेहतर से इस चैप्टर को समझिएगा, उतना बेहतर ही आपका फिजिक्स में दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए आप 100% सीख जाइएगा जी। तो समझिएगा आगे का कॉन्सेप्ट जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। ये क्या है जी? तो ये समांतर रेखा है। क्या जी? समांतर रेखा है। एक मैं तिर्यक रेखा खींचता हूँ। कौन सा रेखा है जी? तिर्यक रेखा है। ठीक है, तिर्यक रेखा है जी। समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करने के लिए तिर्यक रेखा को हम खींचे जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ पर जो आपका एंगल एक बना जी। ठीक है, यहाँ पर एंगल आपका एक बना जी। ठीक है, ये पहला एंगल बना जी। यहाँ पर आपका सेकंड एंगल बना जी। यहाँ पर आपका थर्ड एंगल बना जी, मतलब तीसरा एंगल बना जी। यहाँ पर आपका फोर एंगल बना जी, मतलब आपका चौथा एंगल बना जी। ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा जी। आगे समझिएगा, यहाँ पर जो आपका एंगल बना, ये एंगल आपका हो गया 5 जी, और आपका ये एंगल हो गया जी 6। ये एंगल हो गया 6। यहाँ पर एंगल बना जो आपका हो गया 7। यहाँ पर जो आपका एंगल बना, यहाँ पर जो आपका एंगल बना, ये आपका एंगल हो गया 8 जी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना एंगल बना जी? तो 8 एंगल बना जी। कितना एंगल बना जी? 8 एंगल बना जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कितना एंगल बना जी? 8 एंगल बना जी। अगर आपको मैं कहूँ कि एंगल एक बराबर है एंगल 2 के, तो इसको हम क्या कहेंगे जी? बताइए, इसको नाम हम क्या दे सकते हैं? अगर एंगल एक बराबर है एंगल 2 के, तो इसको कौन सा हम एंगल कहेंगे जी? तो इसको कहेंगे संगत कोण। संगत कोण। कौन सा कोण कहेंगे जी? संगत कोण कहेंगे जी। ठीक है, उसी तरह से एंगल 3 बराबर है 4 के जी। एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के जी। ठीक है, तो ये आपका कौन सा एंगल है जी? तो संगत एंगल है जी। ठीक है, तो हम बार बार एक ही चीज़ को नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, आगे समझिएगा। एंगल आपका 5 बराबर है एंगल 6 का जी। एंगल जिस तरह आपका एंगल 1 के बराबर होगा 2, और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, उसी तरह से एंगल 5 आपका बराबर होगा आपका होगा जी एंगल 6 के। ठीक है जी, उसी तरह से आपका एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8 का जी। ठीक है, उसी तरह से आपका एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8 का जी। ठीक है, आपका एंगल 3 और एंगल 2 का योग होता है आपका 180 डिग्री जी। एंगल 3 और एंगल अगर 2 को आप जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा जी योग। ठीक है जी, उसी तरह से आपका एंगल 7 और एंगल 6 का योग आपका होगा जी 180 डिग्री। एंगल 7 प्लस एंगल 6 के आपका दोनों का योग, दोनों एंगल का योग 7 और 6 एंगल का योग कितना होगा जी? 180 डिग्री होगा जी। क्या
आपको हम जितना समझाएं क्या आपको 100% समझ में आ गया जी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा जी 100%। अगर आपको समझ में आ चुका है तो अब इस पर मैं आपको प्रश्न देता हूं, उसको आपको हल करना है और आपको बताना है जी उसका आंसर। ठीक है जी। आप भली भांति समझ चुके होंगे जी कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 का, उसी तरह से एंगल 3 बराबर है एंगल 4 का, तो इसको कौन सा कोण कहेंगे जी, तो इसको संगत कोण कहेंगे। उसी तरह से एंगल 5 बराबर है एंगल 6 का जी। उसी तरह से आपको बराबर है एंगल 7 एंगल 8 के जी। ठीक है। और आपका एंगल 3 और एंगल 2 का योग कितना होता है जी 180 डिग्री। और उसी तरह से आपका एंगल 7 और 6 का योग होता है 180 डिग्री। 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है। इस पर मैं आपको सवाल देता हूं जी, इसको आपको सवाल को आपको जवाब देना है जी। ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, इस कॉन्सेप्ट को जो समझ गए आप 100%, इस पर मैं आपको सवाल देता हूं, आपको 100% आप इस प्रश्न को बनाइएगा जो आपको प्रश्न देने वाले हैं जी। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये एंगल आपका है x प्लस 50 डिग्री। ठीक है जी। और ये एंगल आपका 2x प्लस आपका है 15 डिग्री। कितना डिग्री जी 15 डिग्री। तो आप यहाँ से x का मान आपको याद करना है जी, फाइंड करना है जी। तो आप जानते हैं आपका ये दोनों एंगल क्या होगा जी आपस में बराबर होगा जी संगत कोण के नियम से। ठीक है। तो लिखेंगे x प्लस 50 डिग्री बराबर 2x प्लस 15 डिग्री। ठीक है जी 15 डिग्री। तो आपका x माइनस 2x बराबर आपका 15 डिग्री में से अगर 50 डिग्री घटाना हमको जी। ठीक है जी। तो हमारा आ गया माइनस x बराबर 45 डिग्री। कितना आ गया जी, सॉरी जी 35 डिग्री, 35 डिग्री। ठीक है जी। माइनस में तो माइनस माइनस कट गया जी। आपका x का मान आ गया 35 डिग्री। x का मान आ गया 35 डिग्री जी। तो क्या इस तरह के अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो क्या आपसे सवाल को हल नहीं कर पाइएगा जी? बिल्कुल 100% आप कर पाइएगा जी। आप जानते हैं कि ये दोनों कोण क्या है जी, हमें ये दोनों कोण का मान दिया गया है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ से हमें x का मान फाइंड करना था जी। तो भली भांति आप समझ चुके होंगे जी, हमें उम्मीद और विश्वास है जी। ठीक है। अब आपको अगला प्रश्न देते हैं जी, उसको आपको 100% आप समझ पाइएगा और बना भी पाइएगा जी। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न आपको दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। 2x प्लस 20 डिग्री। ठीक है। 2x प्लस आपका हो गया 20 डिग्री जी। कितना डिग्री हो गया जी 20 डिग्री हो गया जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपका 5x प्लस आपका है 25 डिग्री जी। ठीक है जी। कितना डिग्री है जी 25 डिग्री है। तो आपको x का मान निकालना है जी, x का मान आपको ज्ञात करना है जी। तो आप भली भांति जानते हैं कि हमारा ये दोनों एंगल का योग कितना डिग्री होता है जी 180 डिग्री होता है जी। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ उसी पर आपको हम प्रश्न दे रहे हैं जी, आपको हल करने के लिए सिखा रहा हूँ जी। ठीक है जी। आपको सिखाए ना जी कि जो आपका एंगल यहाँ पर आपका 2 था, जो एंगल आपका 3 के, जो एंगल आपका 2 एंगल 3 का योग कितना होता है जी 180 डिग्री होता है जी। तो ये दोनों एंगल दिया गया है, इसका योग कितना डिग्री होगा जी 180 डिग्री होगा। तो लिखते हैं 2x प्लस 20 डिग्री प्लस 5x प्लस 25 डिग्री
बराबर 180 डिग्री जी। ठीक है, कितना हो गया जी? 180 डिग्री हो गया जी। 2x प्लस 20 डिग्री प्लस 5x प्लस 25 डिग्री बराबर 180 डिग्री जी। ठीक है जी, हम एक स्टेप ज़्यादा लेकर चल रहा हूँ, आप यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। 2x आपका 2x और 5x हो गया आपका 7x जी। और 20 डिग्री और 25 डिग्री आपका हो गया 45 डिग्री जी बराबर आपका 180 डिग्री जी। ठीक है, तो 7x बराबर 180 डिग्री में से अगर 45 डिग्री घटाते हैं तो कितना डिग्री बचेगा जी बताइए? तो कहिएगा 35 डिग्री बचेगा, 135 डिग्री जी। तो आपका 7x बराबर 135 डिग्री जी। तो x बराबर आपका हो गया 135 डिग्री बटा आपका 7 जी। ठीक है जी, 7 से कटिए तो जी कटेगा 7 एकम 7। ठीक है जी, 7 एकम 7, यहाँ बच गया 6, तो हो गया आपका 65 जी। ठीक है जी, तो आपका भाग लगेगा जी? नहीं लगेगा। ठीक है, 135 में अगर 7 से भाग लगा दें, 7 एकम 7, यहाँ से घटेगा 6 और बचेगा 5। ठीक है जी, पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा जी। तो आपका x बराबर आ गया आपका 135 डिग्री बटा आपका 7 जी। आपको x का यहाँ से वैल्यू फाइंड करना था जी। क्या करना था जी? x का वैल्यू आपको फाइंड करना था। तो आपको दो तरह से मैं आपको सवाल दिया जी, दोनों तरह से आप सवाल को आप 100% जवाब दे सकते हैं जी। ठीक है जी, या कह सकते हैं दोनों प्रश्न को आप 100% हल कर पाइएगा जी। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा जी कि ये प्रश्न को x का मान कैसे निकालें, ये प्रश्न दिया गया था इस पर को हम कैसे x का मान फाइंड किए जी। ठीक है जी, आपको बताएं एंगल 2 एंगल 3 का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बराबर लिख दिए। और ये जो एंगल दोनों दिया गया है, ये आपका ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है जी? बराबर होते हैं, क्योंकि आपका ये संगत कोण है जी, संगत एंगल है जी। अब आगे समझिएगा जी, एक प्रश्न आपको और देता हूं जो आपको कॉन्सेप्ट में समझाया हूं जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगर आपको कहा जाए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी, अगर यहाँ पर आपको एक एंगल दिया गया है 80 डिग्री जी, एक एंगल मात्र दिया गया है, तो यहाँ पर आपको टोटल 8 एंगल ज्ञात करना है जी। मतलब आपको एक एंगल दिया गया है तो आपको 7 एंगल आपको और ज्ञात करना है जी। तो आपका टोटल हो जाएगा 8 एंगल, मतलब आपको कुल एंगल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 180 डिग्री जी। यहाँ पर हमारे पास दो तरीका बनाने का जी। तो कहिएगा कैसे? तो समझिए, आप भली भांति जानते हैं सम्मुख कोण से इस एंगल 80 डिग्री है, तो ये भी एंगल 80 डिग्री होगा जी, पहला तरीका। दूसरा तरीका जी, एक ही रेखा पर अगर दो एंगल बने तो उसका योग होता है 180 डिग्री जी। कितना होता है जी? 180 डिग्री होता है जी। ठीक है, 180 डिग्री जी। तो यहाँ पर आपका कितना डिग्री होगा जी? 100 डिग्री होगा जी। ये आपका 100, आपका 80 डिग्री है तो ये आपका 100 डिग्री होगा जी। ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, या आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं इसके सामने 80 डिग्री जी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा जी? आपका 180, आपका 80 डिग्री होगा जी, सॉरी 80 डिग्री होगा जी। ठीक है, और आपका एक ही रेखा पर अगर दो एंगल बने तो उसका योग कितना डिग्री होता है जी? तो 180 डिग्री होता है। अगर एक ही रेखा पर अगर दो एंगल बने तो ये दोनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। तो आपका ये एंगल होगा 100 डिग्री जी, 100 डिग्री जी। या आप लिख सकते हैं अगर ये 100 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी एंगल 100 डिग्री होगा जी, सम्मुख कोण के नियम से। तो जितना कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपका यूज हो रहा है जी। ठीक है जी, आगे समझिएगा, आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, आपको एक एंगल दिया गया था, अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो ये एंगल आपका 80 डिग्री होगा। क्यों होगा जी? हम कहें कि ये एंगल 80 डिग्री है तो ये एंगल भी 80 डिग्री होगा। क्यों होगा जी बताइए?
क्यों होगा? तो ये आपका कौन सा नियम से होगा जी? तो कहिएगा ये होगा हमारा कौन सा जी? एकांतर कोण के नियम से जी। ठीक है जी, क्योंकि एक रेखा के आर पार जो एंगल आपका है बना है, ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं जी? एकांतर कोण। तो ये आपका 80 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या होगा जी? आपका 80 डिग्री होगा जी। या आप इस तरह से बना सकते थे, ये आपका 100 डिग्री है, तो ये आपका एंगल भी कितना होगा जी? 100 डिग्री होगा जी। ठीक है, आप जिस तरह से बना सकते हैं, सिर्फ आपका बनना चाहिए जी जो आपको प्रश्न पूछ रहे हैं जी। इसके सामने वाला भी आपका कितना डिग्री होगा जी? तो 100 डिग्री होगा। और इसके सामने वाला भी एंगल आपका कितना होगा जी? 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री होता है जी। ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक ही रेखा पर अगर दो एंगल बना है तो उसका योग 180 डिग्री होता है, तो ये 80 डिग्री होती है, आपका 100 डिग्री होगा जी। मतलब किसी तरह से आपको बना देना है जो आपको प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूँ जिसको जी। ठीक है जी, मतलब आपको जितना मैं एंगल अभी तक एंगल का नियम समझाया हूँ, वो एंगल का नियम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है जी। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे जी। ठीक है जी, जो आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाया उस पर मैं आपको 3 सवाल कराया जी। ठीक है जी, तीनों सवाल को आप 100% समझ चुके होंगे। अगर इस तरह से सवाल पूछा जाए तो आप 100% बता सकते हैं जी। आपको एक एंगल दिया गया है, इसी एंगल एक एंगल के दिया गया है, उसके मदद से आप सबको 7 एंगल ज्ञात करना है, तब आपका टोटल एंगल ज्ञात हो जाएगा जी। तब 100% सीख गए होंगे। अब आगे का कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा जी। ठीक है, अब आप आगे का कॉन्सेप्ट सीखिएगा। समरूप और असमरूप, ये दोनों शब्द को आपको 100% समझाता हूँ जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। समरूप, समरूप, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जिन दो आकृतियों के आकार समान हो, जिन दो आकृतियों के आकार एक जैसा हो, आकार, ठीक है जी, एक जैसा हो, समरूप कहलाते हैं। समरूप कहलाते हैं जी। ठीक है जी, आकार मतलब आपका शेप, ठीक है जी, शेप मतलब उसका आकार बिल्कुल एक जैसा हो, उसका आकार एक जैसा हो, लेकिन बड़ा हो छोटा हो उससे हमें कोई मैटर नहीं, हमको फर्क पड़ने वाला है जी। ठीक है जी, मतलब आकार कैसा हो जी? एक समान हो, कोई आकार एक जैसा है, कोई आकार बड़ा है कोई छोटा है, तो उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है जी। मतलब हमारा आकार एक जैसा होना चाहिए। तो बताइएगा बिल्कुल ध्यान से, आप समरूप समझ चुके होंगे जी। समरूप शब्द मतलब जिन दो आकृतियों आपको दिया रहेगा, उसका अगर आकार आपका एक जैसा हो, उसे क्या कहते हैं जी? उसे समरूप कहते हैं। ठीक है जी, वे क्या कहलाते हैं जी? समरूप कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका वृत्त दिया गया जी। ठीक है, ये आपका वृत्त है। ठीक है, हमसे जितना गोल हो पा रहा है उतना मैं कर रहा हूँ जी। ठीक है, ये आपका, ये दोनों का आकार अलग अलग है तो कहिएगा नहीं, एक समान है। ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें मात्र लेना देना किससे जी? इसका आकार से, कि इसका आकार एक जैसा है या नहीं। ठीक है, इसका आकार एक जैसा है या नहीं जी। ठीक है, तो इसका आकार एक जैसा है जी दोनों का। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा जी? समरूप होगा, ये समरूप है। ठीक है जी, आगे समझिएगा। ये आपका ये क्या है जी? वर्ग है, वर्ग है जी। ठीक है जी, वर्ग मतलब उसका चारों भुजा का
जो होगा जी क्या होगा जी, आपका बिल्कुल समान होगा। ठीक है जी, ये आपका 4 मीटर है, तो ये आपका भी 4 मीटर होगा, ये भी आपका 4 मीटर होगा जी, ये भी आपका 4 मीटर होगा जी। आपको एक और वर्ग बना रहे हैं जी, ये आपका वर्ग है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। ठीक है जी, इसका भुजाएं और एंगल जिसका समान हो, ठीक है जी, वो आपका क्या होता है जी, समरूप होता है। क्या कहें, एंगल और भुजाएं अगर समान हो तो आपको क्या होगा जी, आपका समरूप होगा जी। तो क्या ये दोनों आपका वर्ग क्या समरूप है जी, तो बिल्कुल समरूप है जी, बिल्कुल समरूप है जी। ठीक है जी, बिल्कुल क्या जी, समरूप है, क्योंकि इसका आकार बिल्कुल एक जैसा है, अलग अलग आकार नहीं है, बिल्कुल एक जैसा इसका आकार है जी। ठीक है जी, आगे समझिएगा, ये आपका त्रिभुज है जी, क्या है जी, त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका एक दूसरा त्रिभुज है जी। ठीक है, ये इसका भुजा 3 3, इसका भुजा भी 3 है। ठीक है जी, इसका भुजा 1 है, ये भी भुजा 1 है, ये भी भुजा 1 है जी। ठीक है, ये बताइए ये आपका दोनों त्रिभुज है, क्या ये समरूप है या नहीं जी, बिल्कुल 100% समरूप है जी। ठीक है, बिल्कुल 100% क्या जी, समरूप है। आप जानते हैं कि आपका तीनों भुजाएं जो क्या जी, बिल्कुल समान है। ये भी आपका जो ये छोटा त्रिभुज है, ये थोड़ा बड़ा त्रिभुज है, इसलिए इसके भुजा की संग आपका भुजा ये अधिक, यहाँ पर भुजा इसका कम है जी। हमें मात्र त्रिभुज छोटा हो या बड़ा हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है जी, हमें उसका आकार से लेना देना है कि आकार एक जैसा है दोनों त्रिभुज, दोनों अगर त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज है या नहीं, दोनों अगर वर्ग है तो वर्ग आपका है या नहीं, दोनों वृत्त है तो दोनों वृत्त है या नहीं जी। या आप समझ सकते हैं कि इसका जो भुजा है और जो इसका एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए जी, आपका दोनों समान होना चाहिए। भुजा और एंगल अगर समान है तो क्या है, आपका त्रिभुज समरूप है जी। तो क्या आपका ये समरूप है, क्या जी, समरूप है जी। ठीक है जी, इसका सभी भुजा बराबर है, इसको कौन सा त्रिभुज कहेंगे इसको जी, तो इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज, और ये भी आपका होगा समबाहु त्रिभुज जी। तो ये आपका दोनों क्या जी, आपका ये समरूप है जी। ठीक है जी, तो समरूप शब्द आप बिल्कुल 100% समझ चुके होंगे, ये हमें उम्मीद और विश्वास है जी। ठीक है, समरूप शब्द समझ चुके होंगे जी। समरूप किसे कहते हैं जी, तो जिन दो आकृतियों के आकार एक जैसा हो, आकार एक जैसा हो, ठीक है जी, को समरूप कहलाते हैं। ठीक है जी, अब समझिएगा असमरूप, बिल्कुल ध्यान से। अब क्या समझने वाले हैं जी, असमरूप, असमरूप, असमरूप। ठीक है जी, इसमें क्या था जी, आपका आकार एक जैसा था, लेकिन यहाँ पर आकार आपका समान ना होगा जी। ठीक है जी, आकार समान, आकार समान ना हो, ना हो उसे ना हो वे क्या कहलाते हैं जी, तो वे आपका असमरूप कहलाते हैं। ठीक है जी, आप इस तरह से बोल सकते हैं, जिन दो आकृतियों के आकार एक जैसा हो उसे समरूप कहते हैं, एक जैसा ना हो उसे असमरूप कहते हैं, या उसका आकार समान ना हो। ठीक है जी, मतलब बोलने का इसका तरीका बहुत सारा है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसका आकार क्या होगा जी, आपका समान ना होगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये आपका क्या है जी, तो वृत्त है। ठीक है, ये आपका क्या है जी, तो ये आपका वर्ग है। क्या जी, वर्ग है, आपका वर्ग है, वर्ग 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 है जी, वर्ग नहीं वर्ग है।
ठीक है, वर्ग है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या ये दोनों का आकार समान है जी? तो कहेगा बिल्कुल समान नहीं है जी। तो क्या आपका ये समरूप होगा? तो कहेगा नहीं। तो क्या होगा जी? असमरूप होगा, असमरूप होगा जी। क्या होगा जी? असमरूप होगा जी। ठीक है जी, क्या होगा जी? असमरूप होगा जी। ये आपका क्या है जी? वर्ग है। ठीक है, आपका वर्ग है। ठीक है, आगे समझिएगा। ये आपका त्रिभुज है जी। क्या है जी? त्रिभुज है। और ये आपका क्या है जी? ये आपका वृत्त है जी। ठीक है, तो क्या ये आपका दोनों का आकार समान है जी? तो कहिएगा नहीं, समान नहीं है। तो क्या आपका इस समरूप होगा जी? नहीं। तो क्या होगा जी? असमरूप होगा, असमरूप होगा। क्या होगा जी? असमरूप होगा जी, असमरूप होगा, असमरूप होगा जी। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे दोनों शब्द को, समरूप असमरूप। ठीक है जी, समरूप और असमरूप ये दोनों क्या है जी? आकार समान नहीं है, मतलब अलग अलग है। ये दोनों आकार क्या है जी? अलग अलग है। तो क्या होगा जी? आपका असमरूप होगा। ये आपका अगर वर्ग है, तो अगर वर्ग रहता तो आपका हो जाता आपका समरूप जी। मतलब वर्ग छोटा हो या बड़ा हो उससे में कुछ मतलब नहीं, वर्ग दोनों होना चाहिए। अगर दोनों हमारा त्रिभुज होगा तो हमारा समरूप होगा। ठीक है, अगर एक त्रिभुज एक वृत्त है तो क्या होगा जी? असमरूप होगा। अगर एक वर्ग और एक वृत्त है तो क्या होगा जी? असमरूप होगा जी। अब मैं इस पर आपको प्रश्न पूछता हूं जी, आप 100% प्रश्न को बता पाइएगा जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। क्या प्रश्न जी? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बताइए, सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं, बताइएगा जी। अगला प्रश्न है जी, सभी डॉट 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 सभी त्रिभुज सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब बताइए कि क्या सभी त्रिभुज समरूप होते हैं या कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं? आगे समझिएगा। वृत्त एवं वर्ग होते हैं, वृत्त एवं वर्ग डॉट डॉट होते हैं। बताइए जी, बताइए आप। सभी वृत्त क्या होते हैं जी? सभी वृत्त क्या होगा आपका? अगर कितना भी वृत्त बना दिया जाए ये आपका क्या होगा जी? समरूप होगा जी। ठीक है, क्या होगा जी? समरूप होगा जी। सभी वर्ग होते हैं तो समरूप होते हैं। आप वर्ग बनाइए बड़ा या छोटा, सभी क्या होगा जी? हमारा आकार क्या जी? एक जैसा वर्ग का है। ठीक है, वर्ग है तो आकार उसका एक जैसा होगा, बड़ा या छोटा हो वर्ग जी। तो आपको क्या होगा जी? समरूप होगा। क्या होगा जी? समरूप होगा जी। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं तो नहीं। अब बताइए कौन सा त्रिभुज समरूप होता है जी? तो आपका समबाहु त्रिभुज क्या होता है जी? समरूप होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है जी? आपका समरूप होता है जी। क्योंकि आपका जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका भुजा क्या होता है जी? सभी भुजा क्या होता है? समान होता है जी। ठीक है जी, तो सभी भुजा अगर समान है तो
आप त्रिभुज बड़ा बनाइए छोटा बनाइए, उसका भुजा क्या होगा जी, समान होगा, तो आपका क्या होगा जी, आपका समबाहु। आपका सभी समबाहु त्रिभुज आपका समरूप होते हैं, मात्र आपका समबाहु त्रिभुज जो आपका समरूप होते हैं जी। वृत्त एवं वर्ग होते हैं तो आपका होगा असमरूप। असमरूप क्या होगा जी, असमरूप होगा जी। तो आपको 4 प्रश्न पूछे जी, आप चारों प्रश्न को 100% समझ चुके होंगे जी। आपका सभी वृत्त, मतलब आप कितना ही वृत्त बना लीजिए समरूप होगा। सभी वर्ग, आप कितना भी वर्ग बना लीजिए आपका समरूप होगा जी। और सभी आपका जो त्रिभुज है क्या समरूप होते हैं, तो नहीं। सिर्फ आपका कौन सा त्रिभुज होता है जो समरूप होता है जी, तो आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और वृत्त एवं वर्ग समरूप आपका क्या होते हैं बताइए, तो वृत्त और वर्ग एक रहेगा तो क्या होगा, अभी तो आपको समझाएं कि असमरूप होगा जी, ठीक है जी, क्योंकि दोनों का आकार समान नहीं है, मतलब आकार अलग अलग है जी, ठीक है जी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ जी। आपको 100% आज की क्लास में जितना मैं आपको समझाया हूँ आपको 100% समझ में आया होगा जी, मैं उम्मीद और विश्वास करता हूँ जी आप सभी लोग पर जी। तो अगर क्लास आपको 100% समझ में आता है जी, तो इस क्लास को एक शेड्यूल करना जी, और आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट वीडियो में।